आज के दिन से एक नई मुहिम स्टार्ट होने जा रही है, एक नया कार्य शुरू होने जा रहा है। आपको मालूम होना चाहिए और आपको मालूम भी होगा, ये आप देख रहे हैं कि ताऊ जी भी यहाँ पे डीसी रह चुके हैं, पहले एसडीएम थे, उसके बाद मेरे पिताजी शिक्षा मंत्री रहे हैं लगातार 5 साल हरियाणा सरकार के। और उस टाइम जो नई शिक्षा नीति लागू हुई थी तो हमारे टेन्योर में लागू हुई थी, पिताजी टेन्योर में। और लगातार आपको पता है पूरे 22-23 साल से अपने मंत्री सेवा कर रहे हैं। शास्त्री जी के साथ जो हमारा संबंध है इनके पूरे परिवार के साथ, वो बहुत पुराना संबंध है, ताऊ जी के टाइम का लगा लीजिए 50 ईयर्स पुराना संबंध है वो। तो एसडीएम साहब सुमेर सिंह जी, आप सभी का एसडीएम साहब के लिए जोरदार तालियां भाई। आप सभी का यहाँ पूरा पढ़ाने पर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सभी ने आकर इस सेवानिवृत्त प्रोग्राम में इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ। हमारे सरपंच साहब यहाँ बैठे हैं, पंचायत यहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे ग्रामीण लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो पहली बार हिंदुस्तान में पंचायत को संविधान की कॉपी प्रेजेंट की जाएगी, ताकि उनकी ग्राम सभा हो जब भी या में मीटिंग्स हो तो उसमें 5 क्वेश्चंस वो संविधान के भी हमारे पब्लिक को बताएं। संविधान के 5 क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दिए हैं बच्चों से, बच्चों को संविधान पढ़ाना शुरू कर दिया है। ये बड़ी खुशी की बात है कि पूरे हिंदुस्तान में पहली बारी आप सबके सहयोग से ये संविधान की पढ़ाई शुरू की जा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमने इस मुहिम का नाम रखा है संविधान से समाधान। अगर आपको संविधान की नॉलेज होगी, आपको अपने ड्यूटी और राइट्स पता होंगे, आपको राष्ट्रपति के ड्यूटी और राइट्स पता होंगे, प्रधानमंत्री जी के बारे में पता होगा, आपको गवर्नर साहब के बारे में पता होगा, आपको कमेटीज के बारे में पता होगा, आपको पंचायत के बारे में पता होगा, तो आप कहीं भी जाके सिर उठा के बोल सकते हो, खड़े हो सकते हो। ये सबसे बड़ा काम होने जा रहा है। अपने प्रिंसिपल साहब को और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को मैं ये कॉपी प्रेजेंट करना चाहूंगा। और बाबा साहब का जो सपना था, बाबा साहब का सपना किया साकार, स्कूलों में संविधान पढ़ेंगे हमारे कर्णधार। आज के दिन 80 साल पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने अपने भारत देश में पहली बार 80 साल पहले पहली बार पोर्ट ब्लेयर में अपना तिरंगा, अपना झंडा लहराया था, पहली बार। तो इसलिए भी आज का दिन एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। कितने लड़के हैं हमारे शास्त्री जी जो आज के दिन ही रिटायर हो रहे हैं। ये अपना एसडीएम साहब वार्ता कोई भी समस्या होती मैं इनके मैं इसको ऊपर जाए रखा जी। अच्छा भाई साहब यह समस्या साहब ने तुरंत समाधान करा। तो इसलिए यहाँ एक पानी की समस्या थी जी।
हम लगोट बांध के लड़ा लगोट बांध के लड़ोगे। हाँ जी, टिप्पा टाट में बैठ के ये बार बेड़ा करूँ मेरा सारा अरे बेड़ा करके हम दंगल बांटा जी, दंगल बांट के निरा पहलवान तैयार कराएंगे। बिल्कुल समाज में बढ़ेगा सेवा का काम करने वाले साहब से ये एसडीएम साहब इनका मतलब पिछड़ा खूबदम इन अपने देश की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अपने भारत देश को मैं बार बार सलाम करता हूं, नमन करता हूं, पवित्र धरती मां को प्रणाम करता हूं। भगवान श्री कृष्ण जी की इस तपोभूमि में न जाने कितने बलिदान, कितने संघर्ष और कितने वीर सपूत देखे गए। महाभारत से लेकर महाराणा प्रताप जी तक, महाराजा सूरजमल से लेकर शहीद राव तुलाराम जी तक, वीर मंगल पांडे, तात्या टोपे, वीर राय लक्ष्मीबाई जी, 1857 की क्रांति का गवाह अपना भारत देश आजादी की किरण के इंतजार में सालों से प्रयत्नशील रहा। लगातार संघर्षों से भी अपना देश थका नहीं, रुका नहीं। निरंतर आगे बढ़ते हुए हमारे वीर सपूतों ने हार ना मानी। महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन से, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के आजाद हिंद फौज ने, लाला लाजपत राय के संघर्ष ने, शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद व अन्य वीर सपूतों के बलिदानों ने, बाबा साहब की लेखनी के मजबूत इरादों ने व अन्य सभी वीर सपूतों के बलिदान ने अपने भारत देश को स्वतंत्रता दिलवाकर विश्व में एक मिसाल कायम की। उन्हीं के संघर्षों के कारण ही आज हम आजाद भारत की खुली हवा में आजादी की सांस ले रहे हैं। बच्चों, इन संघर्षों को याद रखते हुए तुम्हारा भी हर कदम देश को आगे बढ़ाने में होना चाहिए। तुम्हें सोचना होगा, निश्चय करना होगा कि देश की तरक्की में ही तुम्हारी प्रगति छुपी है। सुबह उठते ही धरती मां को सलाम करके अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करें। स्कूल में आते ही अपने बड़ों को प्रणाम कर अपने शिक्षकों, गुरुजनों को नमन करें। कक्षा के में हर बात सावधानी से सुनकर उस पर अमल करें। शिक्षक ही आपकी शिक्षा का अमूल्य आधार हैं। कबीरदास जी ने कहा था, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियों मिलाए। अपने रोज का कार्य बच्चों रोज करें, व साथ पढ़ने वाले भाई बहन का ध्यान रखें तथा सभी से भाईचारा बनाए रखें। आप सभी ही तो हमारे भारत के देश का सुनहरी भविष्य हो। आप सब मिलकर प्रण करें कि अपने भारत देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाकर रहेंगे तथा पूरे विश्व में अपने भारत देश को नंबर 1 पे पहुंचा के रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है हमारे बच्चे इन बातों पे अमल करेंगे, हमारे टीचर्स इन बातों का ध्यान रखेंगे और हमारे पेरेंट्स भी इन बातों का ध्यान रखेंगे। और शास्त्री जी ने हमेशा अपने लिए कभी कुछ नहीं कहा। जब भी कभी मेरे पास ऑफिस में आए थे, इन्होंने हमेशा पब्लिक के भले की बात कही, इन्होंने हमेशा समाज के हित की बात करी। उसके लिए मैं शास्त्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आज भी आप देख रहे हैं अपनी पुण्य कमाई में से शास्त्री जी ने देखिए एक वाटर कूलर प्याऊ लगाकर ये सिद्ध कर दिया कि इनके दिल में कितनी दया भावना है, कितना अपनापन है, कितनी त्याग की भावना है। अभी शास्त्री जी ने प्रण किया है, रिटायरमेंट के बाद शास्त्री जी सामाजिक कार्यों में लगे रहेंगे, अपना अच्छा कार्य करेंगे, अपनी दिनचर्या बनाए रखेंगे। ये बहुत बड़ा पल होता है, ज्वाइनिंग से बड़ा पल जो रिटायरमेंट का होता है। ये सब जो जॉब में उनको पता है इस बात की वैल्यू क्या है। आपने जिस मेहनत, लगन, परिश्रम एवं सद्भावना के साथ अपने कार्यकाल में भारत देश की निस्वार्थ सेवा का उदाहरण पेश किया है, वह अमूल्य है। हर भारतवासी को एक समान समझ, सभी दिशाएं, समान निगाहें को असल जिंदगी में अपनाने का कार्य किया है।
हम परम पिता परमेश्वर से आपके एवं आपके परिवार के सुखद भविष्य की मंगल कामना करते हैं। आप अपना संपूर्ण जीवन इसी प्रकार से जन कल्याण में लगाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद एसडीएम साहब का। नमस्कार साथियों, आज हम सतनाली कस्बे के पथरवा गांव में मौजूद हैं और पथरवा गांव का ये सरकारी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल जो है। यहाँ पे जो सेवानिवृत्ति का कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पर, और जो सतपाल शास्त्री जी हैं ये आज रिटायरमेंट हुए हैं, तो यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा कार्यक्रम रखा गया। और यहाँ पर एक पानी की टंकी है जो इन्होंने बनवाई है, तो यहाँ पूर्व एसडीएम संदीप सिंह के हाथों से ही इनका जो है उद्घाटन करवाया है। और काफ़ी बड़ा खुशी का माहौल है यहाँ पर, भारी तादाद में दिखाइए लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो सर क्या कहना चाहेंगे, आज जो है काफ़ी मतलब एक तो ये भी दुख है कि ये यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन ये भी है कि इन्होंने अच्छी सेवा करी है, यहाँ पर ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को निभा करके जो है अपनी सेवा पूरी करके जा रहे हैं। क्या देखिए सैनी साहब, ये बड़ा खुशी का माहौल है आज, क्योंकि इतने सालों की जो सर्विस इन्होंने दी है शास्त्री जी ने। तो शास्त्री जी हमारे परिवार से और हमारे से शुरू से बड़े क्लोज रहे हैं, और हमें शास्त्री जी हर एक्टिविटी में पता है कि शास्त्री जी ने कितना समर्पण से, कितना अपने भाव से, कितना अपनापन से सब बच्चों को अपने बच्चों की तरह समझ के, अभिभावक को अपना परिवार का सदस्य समझ के जो कार्य किया है। आप देख रहे हैं जो इतनी तादाद में जो हमारा जनसमूह आया हुआ है, हमारा परिवार आया हुआ है, वो केवल और केवल इनकी जो अच्छी नीतियों के कारण जब इनको देख लिया है। और देखिए रिटायरमेंट का जो डे होता है उससे बड़ा डे होता है, ज्वाइनिंग से बड़ा डे होता है। क्या रिटायर होकर होने जा रहे हैं तो आप एक लगा लीजिए नई पारी शुरू होने वाली है आपकी, एक नए फील्ड में जा रहे हैं आप। तो शास्त्री जी ने भी प्रण किया कि जैसे अभी हमने सामाजिक कार्य जो किया है उसी सामाजिक कार्य को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। और आज देखिए, आज एक बहुत बड़ा दिन इसलिए भी है कि आज के दिन 30 दिसंबर 1943 मतलब 80 साल पहले सुभाष चंद्र बोस जी ने अपने देश में, लगा लीजिए आप अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर में, वहाँ पे अपना तिरंगा लहराया था। तो कितना खुशी का दिन है कि आज ही शास्त्री जी की रिटायरमेंट है, और आज के दिन ही अपना भारत देश में पहली बारी तिरंगा लहराया गया 80 साल पहले। और आप देख रहे हैं सैनी साहब, देख रहे हैं कि पहली बारी किसी पंचायत को किसी स्टार्टिंग करवाई है हमने आज से। पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। पहले तो हमने अपने डिस्ट्रिक्ट में, आपके स्कूल्स में हमने संविधान की शुरुआत करवाई। पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी संविधान की पढ़ाई नहीं हो रही थी। आज हमने प्रिंसेस साहब को भी संविधान की कॉपी प्रेजेंट करी है, ताकि ये सुबह सुबह क्वेश्चंस 5 क्वेश्चन जी के साथ 5 को संविधान के भी पूछे जाएं। और साथ साथ मैंने सरपंच साहब को भी आज संविधान की कॉपी प्रेजेंट की है, और सरपंच साहब ने ये निर्णय लिया है हमारे साथ मिलकर कि जब भी अब नेक्स्ट मीटिंग होती रहेगी, ग्राम सभा होंगी या जनरल मीटिंग्स होंगी, तो उसके बारे में, संविधान के बारे में बताएंगे लोगों को कि भी हमारी ड्यूटीज़ क्या है, हमारे राइट्स क्या हैं, हमारे राष्ट्रपति जी की ड्यूटी क्या है, प्रधानमंत्री की क्या है, पंचायत की क्या है, कमेटीज़ की ड्यूटी क्या है, ताकि हमारे लोग जागरूक हो जाएं, हमारे लोग पता लग जाए, हमारे लोगों को नॉलेज हो जाए। तो ये बहुत बड़ा आज का दिन है सैनी साहब कि 30 दिसंबर 2023 को स्कूल में संविधान शुरू हो रहा है, और साथ साथ पहली बार हिंदुस्तान में पंचायत भी संविधान की पढ़ाई शुरू करवाएंगे। तो एसडीएम साहब, जैसे अगर बात करें, जैसे अभी जैसे स्टेज के माध्यम से बताना चाहते हैं भाई, अब 3 पीढ़ी तक आपको जानते हैं, क्योंकि आपके ताऊ जी से, आपके पापा जी और आपसे लगातार 25 साल से ये परिवार जुड़ा हुआ है, और ये इलाका जो है लगातार आपके सेवा करता रहा है, क्योंकि लगातार आपके ऑफिस में जब आप एसडीएम थे तो कई सालों से जुड़ा हुआ है। सर ये भी जैसे आज बताया जा रहा था। देखिए आप देख रहे हैं कि ताऊ जी भी यहाँ पे डीसी रह चुके हैं, पहले एसडीएम थे, उसके बाद मेरे पिताजी शिक्षा मंत्री रहे हैं लगातार 5 साल हरियाणा सरकार के। और उस टाइम जो नई शिक्षा नीति लागू हुई थी तो हमारे टेनोर में लागू हुई थी, पिताजी टेनोर में, और लगातार आपको पता है पूरे 22-23 साल से अपने मंत्री सेवा कर रहे हैं। शास्त्री जी के साथ जो हमारा संबंध है, इनके पूरे परिवार के साथ, वो बहुत पुराना संबंध है। ताऊ जी के टाइम का लगा लीजिए 50 ईयर्स पुराना संबंध है वो तो, और वो संबंध लगातार हमारा चल रहा है। और देखिए हमारा जो पूरा यहाँ परिवार खड़ा है, ये सब अपनेपन के कारण ही आए हुए हैं, सारे के सारे शास्त्री जी के और हमारे जो भी जितना भी अपनापन है उसके कारण ये सब आए हुए हैं। मैं पुनः शास्त्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा इनकी नई पारी के लिए, और सरपंच साहब को, चेयरमैन साहब को, जितने भी हमारे यहाँ मौजूदान खड़े हैं, पंचायत मेंबर्स हैं, एसएमसी के मेंबर्स हैं, सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। सतपाल जी क्या कहना चाहेंगे, जैसे एसडीएम साहब को भी आपने यहाँ पर बुलाया और एक पानी की टंकी का उद्घाटन इनके हाथों से करवाया, क्या कहना चाहेंगे, कितने सालों से संपर्क आपका है इनके साथ? ये बहुत पुराना है जी, मतलब जन्म का है, मान लो ना जी, जन्म से चल रहा है। तो आप सर सुरती जाखल से बिलोंग करते हैं? सुरती जाखल से बिलोंग करता हूँ जी मैं। ये अपना एसडीएम साहब आ रहा था, कोई भी समस्या होती मैं इसको ऊपर जाए रखा था जी। अच्छा भाई साहब यह समस्या साहब ने तुरंत समाधान करा, तो इसलिए यहाँ एक पानी की समस्या थी जी स्कूल में, वो समस्या पूरी करने के लिए
हमने कि ये मन अपना उसके पूरा अपना मेहनत से, मेरी इच्छा ये थी कि यहाँ बच्चा मैं देखता था, बच्चा पैसा रहा करता, कोई खर्चा की टाइम होती तो कोरा घड़िया नहीं मिलता था, तो ये मेरे मतलब उसमें वो आ गई थी, क्या बोलते हैं उसको, बॉटम फिर मेरा फिर यहाँ जो ये गांव है पथरवा गांव, यहाँ से भी मेरी जिससे ये साहब हैं एसडीएम साहब, इन जैसा संबंध इनसे है ना कागड़वास से, वैसा पथरवा का जी मेरी एक कर्म भूमि है। इस कर्म भूमि में मैंने ये मतलब योगदान करा। बिल्कुल। तो सतपाल जी, जैसे कितने साल हो गए आपको यहाँ पे ड्यूटी करते हुए? मैं जन्म से ही मान लो जी मैं तो यहाँ मतलब जन्म से 16 साल 4 महीना 17 दिन तो यहाँ होगा जी, लेकिन मैं जब जन्म लिया था और जब मैंने लगोट बांधा था तो मैंने पथरवा में बांधा था जी। यहाँ के मतलब पहलवान हुआ करते और हम भी पहलवान थे और खेल रही फिर कुश्ती लड़ा जी। तो मतलब आप तो बड़ी कुश्ती एसडीएम साहब के साथ मिलके लड़ने वाले? मैं एसडीएम साहब लगोट बांध के लड़ा। लगोट बांध के लड़ोगे? हाँ जी, टिप्पा टाट में बैठ के ये बार ने बेड़ा करूँ मेरा सारा अरे बेड़ा करके हम दंगल बांटा जी, दंगल बांट के निरा पहलवान तैयार कराएंगे। बिल्कुल। समाज में पड़ेगा सेवा का काम करने वाले साहब से, ये एसडीएम साहब इनका मतलब पिछड़ा खूब दम इनसे और अपनी वो लेता रहा, समाज में आगे काम करता रहा और क्या काम। तो यहाँ का जो गांव का था वो जो पहलवान माना हुआ करता नाम धर्मचंद, तो वो था। उसके बाद बहुत हुए और ये मतलब एकदम सुरेती भी मिट गई और पथरवा मिट गया, तो एक नया शरा तो उठावा जी। ये वो निर्णय लिया है हमने, तो टीम तैयार करांगा, टीम आगे बढ़ती जाएगी। बहुत बढ़िया। तो देखिए इन्होंने ये जो कई साल यहाँ पे सेवाएं दी हैं स्कूल में और आज ये रिटायरमेंट हो रहे हैं, तो यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, इनको बधाई देने के लिए आए हैं। तो पूर्व एसडीएम संदीप सिंह भी यहाँ पे पहुँचे थे, काफ़ी अच्छा कार्यक्रम रहा, काफ़ी बच्चों ने भी जो है अच्छे जो कार्यक्रम पेश किए। और यहाँ पे पानी की जो टंकी आप पीछे दिखाई दे रही है, इसका भी इन्होंने पूर्व एसडीएम संदीप सिंह के हाथों से ही उद्घाटन करवाया है। तो आप भी इस खबर को ज़्यादा शेयर करें ताकि इनकी जो खबरें हैं पूरे आसपास के इलाके में देखी जाए, और इनको भी बधाइयाँ जरूर दें, आप कमेंट के माध्यम से आप बधाई जरूर दें और इस खबर को ज़्यादा शेयर करें। आप बने रहिए एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।